आज है 4 मई 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। चुनाव संपन्न होने तक मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर ही अवकाश, आदेश जारी। लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक शासन में तैनात अधिकारी अवकाश नहीं ले सकेंगे। अपरिहार्य स्थिति में अवकाश लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनुमोदन आवश्यक होगा। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। गोयल ने शासन के समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को निर्देशित किया कि यदि अवकाश देना अपरिहार्य है तो पत्रावली मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। बरेली में गरजे सीएम योगी। बरेली के फरीदपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्रों में अल्पसंख्यकों को खाने पीने की स्वतंत्रता देने की बात कही। दरअसल अल्पसंख्यक समाज को गौमांस पसंद है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम गौमाता की रक्षा के लिए जान भी दे देंगे। गौकशी तो दूर की बात है, प्रदेश में कोई इसके बारे में सोचेगा भी तो उसके लिए जहन्नुम के द्वार खोल दिए जाएंगे। प्रयागराज में सभी राजधानी अलीगढ़ में वंदे भारत का होगा ठहराव, इस वजह से लिया गया फैसला। महाकुंभ से पहले प्रयागराज जंक्शन से गुजरने वाली सभी राजधानी एक्सप्रेस समेत 14 जोड़ी ट्रेन का ठहराव होगा, जबकि अलीगढ़ में वंदे भारत भी रुकेगी। वहीं प्रयागराज जंक्शन पर नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत के ठहराव के समय को 2 मिनट से बढ़ाकर 4 मिनट किया जाएगा। अभी प्रयागराज जंक्शन पर वंदे भारत का ठहराव मात्र 2 मिनट हो रहा है। फीस जमा होने की तारीख से शुरू होगा सत्र, प्रवेश की बनाई गई नई व्यवस्था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पीएचडी पाठ्यक्रम इस बार पिछड़ गया है। मई 2024 में 4 महीने बीतने के बाद भी अब तक सत्र 2023 के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, जबकि इस सत्र में प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन अक्टूबर-नवंबर 2023 में जारी किया गया था। सत्र विलंबित होने के कारण अभ्यर्थियों की बढ़ती मुश्किलों के मद्देनजर इस बार सत्र का शुभारंभ फीस जमा होने की तिथि से माना जाएगा। अब लोग उड़कर जाएंगे ऑफिस और घर, आपको हवा में उड़ा देगा सरकार का ये प्लान। अब वो दिन दूर नहीं जब लोग हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। ऐसा सबसे पहले आपके नोएडा, एनसीआर और दिल्ली में होगा। सरकार एक प्लान तैयार कर रही है जिसके मुताबिक लोग उड़कर इधर से उधर जाएंगे। इस योजना को एयर टैक्सी का नाम दिया गया है। जी हां, आप सही बात कर रहे हैं। सरकार एनसीआर में एयर टैक्सी चलाने की योजना बना रही है और सरकारी एजेंसीज का संयुक्त प्रयास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर देश में एयर टैक्सी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, एयर ड्रोन सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। मां सोनिया और बहन प्रियंका के साथ राहुल गांधी ने रायबरेली में किया नामांकन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से अपना नामांकन भर दिया है। बता दें कि नामांकन के समय राहुल गांधी के साथ उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी भी उपस्थित रहीं। जिस समय राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया उस समय पूरा गांधी परिवार मुस्कुराती नजर आया। बता दें कि साल 2004 से लेकर 19 तक सोनिया गांधी इस सीट से लगातार चुनाव जीती और सदन पहुंची, मगर इस बार सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब इस सीट पर उनके बेटे राहुल गांधी चुनावी मैदान में खड़े हुए। गोरखपुर विश्वविद्यालय की 1000 पीएचडी सीट्स पर होगा प्रवेश, पार्ट टाइम वालों को मिलेगी ये खास सुविधा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय सत्र 2023-24 की लंबित पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस सत्र में विश्वविद्यालय पीएचडी की करीब 1000 सीटों के लिए शोधार्थियों का चयन करेगा। इसमें 800 नियमित सीटें और 200 के करीब पार्ट टाइम पीएचडी सीट शामिल हैं। नियमित सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, जबकि अंशकालिक पीएचडी में प्रवेश निर्धारित मानक पर सीधे लिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में घर खरीदारों के लिए गुड न्यूज। इन प्रोजेक्ट्स में 12,000 लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली की परियोजनाओं में फंसे खरीदारों के लिए लगभग 10,000 फ्लैट्स की रजिस्ट्री शुरू करने की तैयारी है। वहीं गोदरेज परियोजना के 2,000 खरीदारों की भी रजिस्ट्री होगी। इसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में आवेदन किया गया। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस काम में तेजी आने की उम्मीद है। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की 11,170 सीटों पर होगा प्रवेश। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला होगा। ये परीक्षा विश्वविद्यालय आयोजित करेगा। इस बार मंडल के 703 संबद्ध कॉलेजेस एवं परिसर में 20 प्रकार के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की 11,170 सीटों पर प्रवेश होगा। पीएम मोदी 14 मई को वाराणसी से करेंगे नामांकन।
पीएम मोदी 14 मई को वाराणसी से नामांकन करेंगे। नामांकन से एक दिन पहले पीएम का वाराणसी में रोड शो होगा। पीएम मोदी 13 मई को दोपहर में काशी आएंगे। इसके बाद वो लंका चौराहे पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो शुरू करेंगे। ये रोड शो भदैनी, सोनारपुरा, मदनपुरा होते हुए गोदौलिया पहुंचेगा। यमुना एक्सप्रेसवे की राया हेरिटेज सिटी में क्या क्या होगा खास, पर्यटन का बनेगा मुख्य स्थल। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित होने वाली राया हेरिटेज सिटी कई तरह की आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित होगी। यहां इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ेंगी। इसके लिए सिटी में 14 एकड़ में इलेक्ट्रिक बसेस का डिपो बनेगा। इससे शहर में यातायात की सुगम व्यवस्था होगी। साथ ही शहर को प्रदूषण मुक्त भी बनाया जा सकेगा। यूपी में बदलने जा रहा मौसम, इन 4 दिनों तक होगी बारिश। मौसम विभाग ने सुनाई खुशखबरी। देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने शुक्रवार को खुशखबरी सुनाई। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश होने जा रही है। इससे गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी भारत में 5 मई तक हीटवेव की स्थिति रहेगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत में 5 और 6 मई को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अनपरा परियोजना से ठप हो सकता है बिजली का उत्पादन, हालात सुधारने की कोशिशें जारी। कोयले की कमी के कारण अनपरा सी तापीय परियोजना में बिजली का उत्पादन कभी भी ठप हो सकता है। निजी क्षेत्र के 1200 मेगावाट क्षमता वाले लैंको अनपरासी बिजली घर के पास मात्र एक दिन का 16.6 हजार मीट्रिक टन कोयला शेष बचा है। बरेली में 17 केंद्रों पर 12,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। बरेली में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से रविवार को राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा 17 केंद्रों पर कराई जाएगी। इसमें करीब 12,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एनटीए के जिला समन्वयक वीके मिश्रा के अनुसार परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक चलेगी। सरस्वती हाईटेक सिटी के बाद शुरू हुआ 6 लेन फ्लाईओवर का निर्माण। महाकुंभ 2025 के तहत नैनी और फूलपुर में बन रही इनर रिंग रोड पर नैनी की तरफ से एक नए फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हो गया। ये फ्लाईओवर नैनी स्थित सरस्वती हाईटेक सिटी में मिर्जापुर रोड के ऊपर बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 1.1 किलोमीटर होगी। इस फ्लाईओवर के निर्माण से हाईटेक सिटी को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। इसके अलावा लोगों को यातायात में काफी सहूलियत मिलेगी। वहीं फ्लाईओवर का निर्माण दिसंबर 2024 तक पूरा होना है। गौतम बुद्ध नगर में कई जिम होंगे बंद, तेजी से चल रहा जिला प्रशासन का हंटर। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो गौतम बुद्ध नगर में कई जिम बंद हो जाएंगे। अगर इससे बचना है तो जिम का पंजीकरण करवाना होगा। दरअसल खेल विभाग ने गुरुवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा में स्थित 6 जिम का औचक निरीक्षण किया। पूर्वोत्तर रेलवे का बड़ा जंक्शन बनेगा भोजीपुरा। सभी दिशाओं के लिए मिलेगी लंबी दूरी की ट्रेन। बरेली जंक्शन की तरह ही आने वाले दिनों में भोजीपुरा में भी सभी दिशाओं के लिए लंबी दूरी की ट्रेन मिलेंगी। भोजीपुरा जंक्शन को पूर्वोत्तर रेलवे बड़े जंक्शन के रूप में विकसित करेगा। रिमॉडलिंग की कार्य योजना तय होने के बाद जल्द ही काम शुरू होने का दावा किया जा रहा है। अलीगढ़ में दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव की तैयारी, रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा प्रस्ताव। दिल्ली से वाराणसी के बीच प्रयागराज के रास्ते चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की अलीगढ़ जंक्शन पर ठहराव की तैयारी की जा रही है। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल की ओर से इसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा जा रहा है। अफसरों ने उम्मीद जताई कि ठहराव की मंजूरी मिल सकती है। जंक्शन होकर दिल्ली के लिए 2 वंदे भारत ट्रेन संचालित हो रही हैं। सुबह वाली वंदे भारत 7:34 पर रवाना होकर दोपहर 2:05 पर नई दिल्ली पहुंच जाती है। यमुना एक्सप्रेसवे पर भाकियू कार्यकर्ताओं का हंगामा, फ्री रहा जाबरा टोल, गुजर गए 3,000 से अधिक वाहन। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के जाबरा टोल प्लाजा को भाकियू 2.5 घंटे तक फ्री कर दिया। इस दौरान जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया गया। सूचना मिलते ही सीओ ट्रैफिक पहुंचे। उनके आश्वासन पर किसानों का गुस्सा शांत हुआ, जिसके बाद दोबारा टोल शुरू हो सका। राम मंदिर पर पाकिस्तान ने यूएन में फिर उगला जहर। भारत ने दिया ऐसा जवाब कि बोलती हो गई बंद। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ जहर उगलना लगातार जारी है। पड़ोसी मुल्क ने फिर एक बार संयुक्त राष्ट्र में राम मंदिर का मुद्दा उठाया। हालांकि इस बार उसे ऐसा जवाब मिला कि बोलती बंद हो गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान द्वारा दिए गए बयान को विनाशकारी और हानिकारक बताया। साथ ही पाकिस्तान को तीखा जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान का सभी पहलुओं पर सबसे संदिग्ध ट्रैक रिकॉर्ड हो रहा है।
मोदी का रोड शो आज 7 विधानसभाओं से होकर निकलेंगे पीएम। कानपुर में आज 4 मई को महानगर में होने वाले रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर और अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के 7 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेंगे। भाजपा का कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष प्रकाश पाल ने बताया कि प्रधानमंत्री चकेरी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से जीटी रोड होते हुए रामादेवी चौराहा, टाटमिल चौराहा, अफीम कोठी चौराहा होते हुए जरीब चौकी पहुंचेंगे। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बोले, भारत में हो रहे चुनाव को प्रभावित करना चाहती है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। प्रचार के दौरान नेता एक दूसरे पर सियासी तीर चला रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी की। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा कि भारत में लोकसभा चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हो रहे हैं। स्टेशन पर 100 रुपए में मिलेगा होटल जैसा कमरा। आप भी ट्रेन में सफर कर रहे हैं और स्टेशन पर रुकना पड़ रहा है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेशन पर ही आपको कमरा मिल जाएगा। होटल जाने और कमरे पर पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। ये कमरे एसी वाले होते हैं और होटल के मिल जाएंगे। होटल के कमरों की तरह इनमें जरूरत की हर चीज मिलेगी। रात भर रुकने के लिए इन कमरों का किराया 100 रुपए से लेकर 700 रुपए तक होता है। केंद्र सरकार 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों का करेगी मुफ्त इलाज। आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलेगा इसका फायदा। केंद्र सरकार के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में 70 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी बुजुर्गों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 70 साल की उम्र पार कर चुके व्यक्ति की आमदनी चाहे कितनी भी हो, उन्हें इसका लाभ जरूर मिलेगा। कोरोना वैक्सीन लगवा चुके गरीबों की फ्री में जांच कराए सरकार। अखिलेश यादव की नई मांग। कोरोना वैक्सीन पर नए खुलासे के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। शुक्रवार को मैनपुरी और कन्नौज में अखिलेश यादव भाजपा पर शुक्रवार को जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के सबसे झूठे लोगों से संविधान बचाना है, ये अब जान के पीछे भी पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने वालों की जान को खतरा है, इसलिए सरकार को कोरोना वैक्सीन लगवा चुके गरीबों की फ्री में जांच करानी चाहिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।